हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर। और आज मैं एक बार फिर से एक न्यू डिपार्टमेंट की न्यू भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट को लेकर आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, ये जो भर्ती आई हुई है वो आई है सरकारी रिजल्ट पे। आप लोग देख सकते हैं, ये है सरकारी रिजल्ट का मेन पेज। ठीक है, इस मेन पेज पे ये वैकेंसी ओपन की गई है आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने आईटीआई पास आउट किया है और एक बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में हैं, तो आप लोगों की ये तलाश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये जो भर्ती आई है वो एक बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। चलिए, आप लोगों को मैं इस भर्ती की पूरी जानकारी जो है वो बिल्कुल सरल तरीके से समझाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही आप लोग गूगल पे जाके सरकारी रिजल्ट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब में जाना है। जैसे ही आप लोग लेटेस्ट जॉब पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं IOCL जूनियर ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फार्म 2025। मैं इसी वैकेंसी की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। IOCL का मतलब होता है दोस्तों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर ऑपरेटर एंड अदर पोस्ट की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। और इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट कब से है, इसका लास्ट डेट कब है, और क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिट क्या रखा गया है, कितने रुपए की फ़ीस मांगी गई है, सारा कुछ विवरण चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियोज में दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम आप लोगों को इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से एक न्यू पेज ओपन होगा। आप लोग वेट करिएगा। आप देखिए, इसकी पूरी डिटेल से जानकारी समझिए। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये जो वैकेंसी आई है, नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे आप लोग समझिएगा दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 246 पोस्ट। चार पोस्ट अपडेट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL हैज़ रिलीज द डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट एंड जूनियर बिजनेस असिस्टेंट नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन रिक्वायरमेंट 2025। यानी कि जो वैकेंसी आई है वो 2025 में आई हुई है IOCL की तरफ से। ठीक है, IOCL की तरफ से बहुत ही बड़ी भर्ती है दोस्तों। चलिए, इसकी हम फुल डिटेल से आपको क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया है वो समझाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि IOCL की तरफ से जो वैकेंसी आई है वो आई है नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिवीजन रिक्वायरमेंट 2025 की तरफ से शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी की। इम्पॉर्टेंट डेट की हम सबसे पहले बात करें दोस्तों कि आप लोगों को इस फार्म को अप्लाई कब से कब तक करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है वो 3/2/2025 यानी कि 3 फरवरी 2025 से इस फार्म का ऑनलाइन अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहीं पे हम बात करें लास्ट डेट की दोस्तों, तो 23/2/2025 यानी कि 23 फरवरी 2025 तक आप लोग इस फार्म का जो ऑनलाइन अप्लाई है वो कर सकते हैं। हम बात करें पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट, तो 23/2/2025 ही इसका लास्ट डेट भी रखा गया है एग्ज़ाम फीस पे करने का। वहीं पे बात करें एग्ज़ाम डेट की दोस्तों, तो मार्च एंड अप्रैल 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होगा इसका वो क्लियर है। ठीक है, वहीं पे हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों, तो जनरल OBC और EWS के लिए 300 रुपये रखा गया है। वहीं पे SC ST और फिजिकल हैंडीकैप यानी कि PH के लिए कोई भी फीस अप्लाई नहीं है। पे द एग्ज़ाम फीस थॉट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI से आप लोग इसका जो फार्म फीस है वो पे कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि IOCL की तरफ से जो रिक्वायरमेंट आई है इसके लिए क्या कुछ एज लिमिट रखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो एज लिमिट रखा गया है वो मिनिमम जो एज रखा गया है वो है 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो है 26 ईयर्स यानी कि 26 साल। तो जिन कैंडिडेट्स की जो एज है दोस्तों वो 18 से 26 साल तक है, वो कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे।
वहीं पे एज रियलाइजेशन यानी कि एक्स्ट्रा एज रियलाइजेशन जो छूट मिलता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आप लोगों को जिक्र करने वाला हूँ, जिसके बारे में आप लोगों को पता है। ठीक है, ओबीसी के लिए दोस्तों 3 साल है। ठीक है, आप लोगों को पता ही रहता है ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ छूटें होती हैं जिन्हें जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो उस हिसाब से मिलता है। चलिए मैं आपको इस वैकेंसी की डिटेल वाइज पोस्ट वाइज समझाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ITI पास कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो पहली भर्ती है दोस्तों, जो पहली पोस्ट है वो ITI पास कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो दिखाई गई हैं और हैं भी। ठीक है, 246 टोटल पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। टोटल पोस्ट 246 है और ITI के लिए 215 पोस्ट है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की ये पोस्ट रहेगी, जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी इन्होंने बताया है वो है क्लास 10th मैट्रिक विद ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM, यानी कि इन सभी ट्रेडों के कैंडिडेट जो हैं वो इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे, जिन कैंडिडेट्स ने 10वीं के साथ साथ ITI कंप्लीट किया है इनमें से किसी भी ट्रेड से। वहीं पे हम बात करें दोस्तों, ITI के साथ साथ आपके पास 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। ठीक है, और मोर एलिजिबिलिटी के लिए आप लोगों को इसके फुल डिटेल्स के लिए आप लोग सरकारी रिजल्ट पे जाके वहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद उस नोटिफिकेशन को भली भांति समझने के बाद ही इस फार्म को अप्लाई करिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 पोस्टें जो और हैं जूनियर अटेंडेंट की, इसके लिए ओनली 23 पोस्ट है। 10+2 यानी कि 12वीं एग्जाम पास आपने किसी भी बोर्ड से किया है तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे। जो 3rd पोस्ट है दोस्तों वो है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसके लिए जो टोटल पोस्ट है वो 8। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर्म एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट नॉलेज वो ये होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए भी जी आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से मोर डिटेल्स पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स है वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। जो रिक्वायरमेंट आई है IOCL की तरफ से उसकी पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जैसे सरकारी रिजल्ट पे इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो नीचे में जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक है, यहाँ से क्लिक करके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और अगर इसका आप लोगों को नोटिफिकेशन चाहिए तो डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग इस फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियोज़ अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आप लोग इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी प्रकार से आपको प्राइवेट जॉब्स या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की जो अपडेट है वो दी जाती हैं बिल्कुल विलेज वाली लैंग्वेज में और सरल तरीके से। अगर आप लोगों को इस फार्म को अप्लाई कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को इस फार्म को कैसे भरना है, भली बात कहाँ पे क्या कुछ करना है, क्या कुछ भरना है, उस बारे में एक फुल वीडियोज बना दूंगा। उस हिसाब से आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन भर्ती अपडेट या फिर गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।